मैं हूं निगम पांडे। हमारे साथ एक ऐसे शख्सियत हैं जो पहले इनको कोई जानता ही नहीं था। हर फील्ड में गए हुए हैं, हर जगह गए हुए हैं, लेकिन अभी तक कोई जाना नहीं। लेकिन इन्होंने एक बिहारी बुड्ढा करके चैनल बनाया और यूट्यूब पे छा गए। आज हर जगह, हर फील्ड में, हर जगह इनको लोग देखते हैं। लाखों लोग इनको देख रहे हैं। 76,000 वो हो गए, लाइक हो गए हैं। और लोगों ने इनसे काफी सवाल कर रहा है और बहुत बढ़िया डांस करते हैं। आइए हम इनसे जानते हैं कि सर आपने बिहारी बुड्ढा क्यों नाम रखा और लोगों के अंदर से प्रेरणा क्यों मिली और क्या प्रेरणा है, लोग कैसे देखते हैं आपको और कैसे चाहते हैं आप। जी हम जानते हैं बिहारी बुड्ढा अमरिंदर कुमार सिंह जी। सर जी नमस्कार जी। मैं हूँ बिहारी बुड्ढा और एक्चुअली मैं बिहार से हूँ, इसलिए अपना प्रांत को लोग छुपाते हैं कि जितने बड़े अधिकारी हैं, जितने भी बड़े हैं, वो हमारे बिहार से हैं। पर कहीं भी मेजॉरिटी में वो खुद को या मंच पे नहीं घोषित करते हैं कि हम बिहार से हैं। हाँ, हम बिहारी हैं जी, थोड़े संस्कारी हैं जी। तो हमारे बिहार में ही हुए थे। एक थे कुंवर सिंह हैं, आर्यभट्ट है, बहुत सारे ऐसे हैं, नालंदा यूनिवर्सिटी हैं जिसको लोगों ने जन्म दिया है। लेकिन कुछ ऐसे ही राजनीतिक तत्व हैं जो शुरू से ही उनको दबा पे रखा गया है। मैंने छठी क्लास में पढ़ा था भूगोल में कि बिहार इतिहास में पढ़ा था कि भारत के मानचित्र पे दो ऐसे राज्य थे, पंजाब और बिहार, जिसको गरीबी का दर्जा दिया गया था। लेकिन आज पंजाब अमीर राज्यों में हो गया, लेकिन बिहारी वहीं दबा का दबा रह गया। तो यही बात है, इसलिए मैंने लोग बिहारी बुड्ढा इसलिए किया गया, इससे कम से कम हमारे बिहार की राज्य की प्रचार हो, प्रसार हो। आइए हमारे बिहार में भी देखिए क्या है नहीं है। हमें तो लोग कहीं रिक्शा वाला भी बिहारी, कहीं ऑफिसर भी बिहारी, कहीं चपरासी भी बिहारी, हर जगह बिहार के लोग छाए हुए हैं। लेकिन वही है, जो हमारे बड़े लोग हैं, बड़े पद पे हैं, वो अपना डिग्निटी छुपाने के लिए बताते नहीं है कि हम बिहार से हैं। वो बता देंगे मैं यूपी बनारस का हूँ जी। उनसे पूछ लो बनारस में कहाँ से हो, तो बता देंगे मैं गोदौलिया का हूँ जी, लंका गेट का हूँ जी। पर छुपाते हैं, इसलिए मैंने छुपाया नहीं। मैं बिहार से हूँ और इसलिए मैंने 52 वर्ष का उम्र है, तो 52 ईयर्स ओल्ड इंग्लिश में बोलते हैं, इसलिए मैंने अपना नाम बिहारी बुड्ढा रखा। सर बिहारी बुड्ढा तो आपने रखा है, लेकिन आपके अंदर प्रेरणा कहाँ से आई कि आपने ये यूट्यूब पे डांस और गाने, एक से एक गाने और ऐसे चलाया आपने। आप वायरल हो गए हैं, केरला के गाने पे 1 लाख लोग देख चुके हैं आपको। हाँ जी सर, ये प्रेरणा बचपन से ही, मैं थोड़ा सा कलाकार में हूँ। मेरी क्वालिफिकेशन एमएससी बीएड भी है और मैं संगीत वगैरह सीख रखा हूँ, म्यूजिक वगैरह, हारमोनियम गाना वगैरह गाता हूँ। पर उसी में किसी समय 98 की बात है, जब मैं हारमोनियम सीख रहा था, तो उसी समय एक मेरे रिलेटिव ही हैं जिन्होंने मुझे कहा था कि तुम एक ऐसे कलाकार नहीं हो सकते हो जो तुम्हें 10,000 पब्लिक देख सकती है। तो मैं उस समय रेडियो स्टेशन का भी तैयारी किया, लेकिन हर जगह सिफारिश होने की वजह से मेरा चयन कहीं नहीं हुआ था। तो पटना रेडियो आकाशवाणी और दरभंगा आकाशवाणी में भी मैंने अपना ऑडिशन दिया था, पर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो इस वजह से जब उन्होंने मेरे को ये कहा था, तो मुझे ये बात अंदर दिल ही दिल चुभ रही थी कि मैं कुछ ऐसा करूं जिससे कभी ना कभी तो मेरे को पब्लिक लोग जाने। तो मैं यूट्यूब चैनल बनाया और यूट्यूब चैनल पे पहले मैं पढ़ने लिखने, कहानी, काश मेरी माँ मर जाती, बिना बुलाए वो कौन है, फिर भी न उड़ा सका पतंग, इन सब चीज़ों को डाला। भोर कैसे हुआ, विद्यापति की रचना में है कि भोर कैसे हुआ, इसका जवाब है, इसको भी डाला। पर वो सब वीडियो मेरा 200-300 व्यू जा कर के ही रुक गया और उतना नहीं चल पाया। फिर मेरी बेटी छोटी वाली है, उसने कहा कि डैडी ऑडियंस को ये नहीं चाहिए। तो मैंने कहा बेटा क्या चाहिए? तो आज जेनजी का ज़माना है, आपको डांस करना पड़ेगा। तो मैं कहा बेटा डांस तो मुझे आता नहीं है, गाना उना तो आता है। तो गाना तो आप रफ़ी साहब को जब सुन चुके हैं, तो एक आम पब्लिक का, आम आदमी का गाना आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो उसने डांस सिखाना कहा, बहुत डांटती थी, आधा आधा घंटा। मैं कहता था बेटा फ़नी ही तो करना है, मैंने स्लोगन में लिखा है, आप मेरे चैनल पे जाके विजिट करके देख सकते हैं। मैं मन में जो आए वही करूँगा और बुढ़ापे में देख देख हंसूँगा। मन में जो आए वही करूँगा, बुढ़ापे में देख देख हंसूँगा। जब मैं बूढ़ा हो जाऊँगा, ये बिहारी बूढ़ा बूढ़ा हो जाएगा, आप भी बूढ़े हो जाएंगे किसी दिन, तो आपके पास कोई नहीं आएगा। तो ये फ़नी मोमेंट ही मेरा देख देख के मुझे लगेगा कि मैं क्या करता था यार। तो यही, हम क्यों किसी के बारे में सोचेंगे, यही देख करके हंसूँगा, इसलिए मैंने ये चैनल बनाया और मैं कर रहा हूँ। अभी एक तमिल गाना पर मेरा वीडियो थोड़ा सा वायरल हुआ था,
4 महीने का मेरा चैनल है, 1 लाख व्यू आया था, मुझे बहुत अच्छा लगा। और यूट्यूब को और सारे ऑडियंस और पब्लिक को, सारे राज्यों को, हर प्रदेश के गाने पे थोड़ा-सा डांस करने की कोशिश करता हूँ। मैं कोरियोग्राफ़र तो इतना परफेक्ट नहीं कर लेता, लेकिन फ़नी है, एन्जॉय है, इसी के लिए कर रहा हूँ। कोई ऐसा नहीं है, स्लोगन ही बताता है कि हमें पैसे कमाने हैं, या है, वो है। वो तो जो है परम पिता परमात्मा की प्रदत्त है, और यही है। इनके अंदर एक भावना और है, आपको बता दूं, छठ महापर्व जब आता है तो बिहारी बुड्ढा उर्फ अमरेंद्र कुमार सिंह एक गांव चले जाते हैं। गांव जाते हैं, वहां गेहूं धोते हैं, हर तरीके से फल वगैरह लाते हैं और धोते हैं, साफ सुफ करते हैं और सफाई के तौरों पे बड़ा ध्यान देते हैं और हारमोनियम बजाकर माता का भजन सुनाते जी। हैं। अब बहुत बढ़िया भजन सुनाते हैं इनका, आप भजन सुनेंगे दिल गदगद हो जाएगा। छठ का भजन इनका मैं बराबर सुनता हूँ और जब भी जाते हैं तो मैं सर्च करके, ये वीडियो भेजते हैं, मैं सुनता हूँ, यहाँ देखता हूँ। ये अपने वास्तविक बिहार का नाम छुपाए नहीं है, संस्कार है इनके अंदर। अभी स्टार्टिंग में इन्होंने गाना गाया है, थोड़ी संस्कारी हैं। हम ये कहेंगे सर एक बार और सुना दीजिए हमारी ऑडियंस को। हमारे मनोज तिवारी जी जो सांसद हैं और राजनीतिक हैं, कलाकार भी हैं, सर्वगुण संपन्न वो भी नज़र आते हैं मुझे, और लोगों को भी। तो उन्होंने एक गाना लिखा था कि हाँ हम बिहारी हैं जी, थोड़े संस्कारी हैं जी। तो वही बात है कि बिहार में तो संस्कार है ही। मैं यहाँ जॉब करता हूँ, मेरी हाज़िरी भी काट ली जाती है, फिर भी मैं बिहार जाता हूँ और 2 महीने लगाता हूँ। 15 दिन छठ और दीपावली में पूजा करता हूँ, छठी मैया का आराध्य करता हूँ, आराधना देता हूँ। डूबते उगते हुए सूरज को तो सब प्रणाम करते हैं, और प्रधानमंत्री मोदी जी भी कहे हैं कि एक बिहारी समाज है जो डूबते हुए सूरज को प्रणाम करता है। डूबते हुए सूरज का मतलब ये होता है कि अगर कोई हमारा मित्र या हमारा रिलेटिव अगर कोई गरीब भी हो गया है, तो हम बिहारी समाज ही हैं ऐसा, जो उसके साथ खड़े रहते हैं। ऐसा नहीं है कि तू पैसा वाला है तो हम तेरे साथ हैं, और पैसा नहीं है तो हम नहीं हैं। तो किसी समय मैं गाना का प्रैक्टिस करता था, उसी समय उसने, मेरे रिलेटिव ने कहा था, तू ऐसा कलाकार नहीं हो सकता है, तो तेरे को मैं गाना उस समय से, कैसी परदेसी तूने प्रीत लगाई, चैन भी खोया मैंने, नींद गंवाई। इसी गाने का मैं दिल का खिलौना हाय टूट गया का प्रैक्टिस कर रहा था, तो उसी को सुनकर उसने कहा था कि हो सकता है आज भी मैं किसी को ये गाने पे अच्छा नहीं लगूँगा, तो सर ये मेरा आर्टिस्ट है, शायद आप भी इससे अच्छा, मेरे से अच्छा गा सकते हैं। मैं मक्का का रोटी भी बना लेता हूँ, खेती-बाड़ी भी कर लेता हूँ, पढ़ा लिखा भी हूँ, हारमोनियम भी बजा लेता हूँ। कहीं भी आप मुझे खड़ा कर दीजिए, मेरा वीडियो देखिएगा, एक जगह पर पंडित जी नहीं थे तो मैंने मंत्र भी पढ़ करके उनका उद्घाटन करा दिया था समारोह का। तो ये तो है सर, मेरे अंदर कुछ है परमपिता परमात्मा का दिया हुआ। तो इसलिए मैंने बिहारी बुड्ढा चैनल बनाया है, और आपके चैनल को मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे थोड़ा-सा समय दिया, और मेरे चैनल को आपके चैनल के माध्यम से थोड़ा लाइक और सब्सक्राइब बढ़ जाएगा। और ये हैं अमरिंदर जी, बिहारी बुड्ढा के नाम से फेमस हैं, लेकिन लोग जाने इनको सर्वगुण संपन्न, लोग जाने इनको, हमारे साथ देखे, आज हमारे साथ बैठ के इतने अपनी जीवनी उन्होंने बताई है और कहा है, और कुछ गाना भी गाया है। और बिहार से आते हैं, अपना कहीं छुपाते नहीं है, कुछ कहते नहीं है और सबके दिलों में बसते हैं। अमरिंदर कुमार जी, आप देखते रहिए और इस वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। थैंक यू।